चरक चिकित्सा स्थान का 29 नंबर चैप्टर है वात शोणित चिकित्सा, मीन्स वात रक्त के बारे में। ठीक है, तो वात रक्त में सबसे पहले इसमें देखिए आप 7 नंबर श्लोक यहाँ पे वात रक्त के कारण कुछ बोले गए हैं। तो 7 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। प्रायश्य सुकुमाराणाम मिष्ट अन्न सुख भोजिनाम, मतलब जो सुकुमार प्रकृति के व्यक्ति हैं, मतलब बैठे रहना, कोई ऐसे हार्ड वर्क जो नहीं करते, और मिष्ट अन्न मतलब मधुर आहार जो करते हैं, सुख भोजिनाम, और सुख का भी मतलब इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, आराम से बैठे हैं और मधुर आहार ज्यादा खा रहे हैं, उनको ज्यादातर ये व्याधि होती है। तो बाकी और भी रीजन बोले हैं, लवण, अम्ल, क्षार, स्निग्ध द्रव्य, उष्ण, यानी व्याधि का नाम क्या, वात और रक्त। तो वात प्रकोपक निदान भी इन्वॉल्व होंगे और रक्त वाले भी होंगे, और प्लस में जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है किसी तरीके से, वो भी निदान होंगे सारे। ठीक है, वात रक्ति यहाँ पे संप्राप्ति बोली गई है। 10 नंबर श्लोक में देखिए आप, 10 नंबर श्लोक सेकंड लाइन से अंडरलाइन करना। वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तने वार्यः पृथ्वी, मीन्स क्या है इसमें, पथी सॉरी, वात क्या हो जाएगी, ये जो ऊपर निदान, अब वात के अलग से निदान बोल दिया, तो ये वात इनकी वजह से बढ़ जाती है। प्रकोपित हुई वात क्या होगी, दूषित हुआ जो रक्त है, रक्त क्या कर लेगा, वायु के मार्ग को रोक लेता है। कृष्णम संदुष्यम रक्तम तज गेय वात शोणितम, अब ये रुकी हुई वायु रक्त को भी दूषित करेगी। क्या है, एक्चुअली निदान दोनों वाले लोगे आप, वात वाले भी और रक्त वाले भी। तो कुछ निदानों ने वात को प्रकोपित किया, कुछ ने रक्त को। अब वात प्रकोपित होके क्या होगा, जैसे ही प्रकोपित हुआ वात मूवमेंट करने लगेगा, तो प्रकोपित हुआ रक्त उसकी मूवमेंट को रोक देता है। ठीक है, रक्त ने मूवमेंट रोकी तो वात और ज्यादा बढ़ जाएगा, वात वो जो और ज्यादा बढ़ के उस रक्त को भी बहुत ज्यादा दूषित कर देता है, इसलिए इसको वात रक्त कहा। और 11 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना। खुड्डम वात बला सख्यम आढ़्य वातम च नाम भी, इनके ये नाम भी जाने जाते हैं। तो वात रक्त को आप खुड्ड वात, वात बलासक, आढ़्य वात, इन नाम से भी जानते हो, ये हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर श्लोक, इम्पॉर्टेंट है। तस्य स्थानम, वात रक्त का स्थान क्या है, करो पाद अंगुल्य सर्व संधे, हाईलाइट किया आपने। हाथ है, कर का मतलब होता है हाथ, पाद मीन्स पैर, अंगुली हाथ पैरों की जो अंगुलियां हैं, और सर्व संधिष्ट पूरे जॉइंट्स हैं जो बॉडी के, वो कृत्वा आदो हस्त पादे, मतलब आदो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हाथ पैर हैं जो, वहां से आना स्टार्ट होगा, बॉडी को इफेक्ट करना हाथ पैरों से शुरू होगा, बाकी फिर बाद में क्रॉनिक स्टेजेस में पूरे जो बॉडी है उसके जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये स्थान इंपॉर्टेंट है। करो पाद अंगुलीय सर्व संध्य कृत्वा आदौ हस्तपादे। आप विमर्श में देखना, विमर्श की थर्ड लाइन, ये चरक सॉरी सुश्रुत वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। विमर्श की थर्ड लाइन में पाद्यो मूलम अस्थाय कदाचित अस्त्योर अपि, यानी पाद्यो मूलम, पैर मूल से, अंगूठे से शुरू हो रहा है, पैरों के मूल से शुरू हो रहा है। कदाचित हस्त्योर अपि, हाथों में भी होता है कभी तो। आखु विषोपमम, हाईलाइट करना। आखु विषामी क्रुद्धम तद देहम उपसर्पति, आखु विष की तरह क्या करता है, क्रुद्ध होकर पूरी बॉडी में फैलने वाला होता है। ठीक है, और आम वात में वृश्चिक दंशवत वेदना हम पढ़ते हैं। आम वात में वृश्चिक दंशवत वेदना है, वात रक्त में आँखों विष। तो हमने आपको बताया था अ में अ नहीं है, मतलब आम वात में आँखों विष नहीं आएगा, आम वात में वृश्चिक आएगा। वात रक्त में वृश्चिक नहीं, आँखों विष आएगा। ये इंपॉर्टेंट है चीजें, कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, तो याद रखना है। ए में ए नहीं है, और क्या है, व में व नहीं है, मतलब वात रक्त में आँखों विष की तरह फैलने वाला, आम वात में वृश्चिक दंशवत वेदना बोली। फिर यहाँ पे वात रक्त की विशेष संप्राप्ति बोली है 13, 14 और 15 नंबर श्लोक में। हिंदी में आप अंडरलाइन करेंगे जस्ट इसको। वायु क्या है, सौक्ष्म्याद सर्व सरत्वाच, वायु सूक्ष्म और सभी संधियों में फैलने वाला, ये स्वभाव है वात का कि वो सूक्ष्म है और सर्व फैलने वाली होती है। और रक्त का स्वभाव क्या, वो लिक्विड है और संपूर्ण स्रोतों में फैलने वाला होता है। तो ये दो दो गुण याद होने चाहिए आपको, वात का सूक्ष्म और सरगुण, और जो रक्त है उसका द्रव और क्या, सरगुण। इसकी वजह से वो इन दोनों गुणों के कारण ये पूरी बॉडी में फैलते हैं।
ठीक है, गमन करते रहते हैं। लेकिन गमन करते हुए जो जॉइंट्स हैं हमारे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, टेढ़े भी होते हैं ना, तो संधियां टेढ़ी होने की वजह से वात रक्त वहां पे अच्छे से गति नहीं कर पाते, दूषित हुए जो वात और रक्त हैं, तो अब ये वहीं रह जाते हैं। तो जॉइंट्स में रुक कर ये क्या करेंगे, उन जॉइंट्स में क्या वेदना आदि उत्पन्न करेंगे, कठिनता उत्पन्न करेंगे, तो उसको क्या वात रक्त हम बोलते हैं। 16 नंबर श्लोक में देखना, वात रक्त जो रोग है उसके पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना। स्वेदो अत्यर्थम नैव वा कार्श्यम स्पर्शाज्ञत्वम क्षते अतिरुक, इस लाइन को आपने हाईलाइट किया। स्वेदो अत्यर्थम नैव वा यानी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी पेशेंट को या बिल्कुल ही नहीं होगी। कार्श्यम कालापन मतलब कि ब्लैकनेस हो जाएगी उस एरिया पे। स्पर्शाज्ञत्वम स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। क्षते अतिरुक अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है पेशेंट को, पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये हमारा क्या, संधि शैथिल्यम आलस्य सदनम पीड़िको उद्गम को आपने हाईलाइट किया, पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये हमारा वात रक्त के पूर्व रूप है। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट लाइन को पूरी को हाईलाइट किया और सेकेंड लाइन में पीड़िको उद्गम को आपने हाईलाइट किया। पेज के टॉप पर आप कुष्ठ के पूर्व रूप की लाइन लिखिए, स्पर्शाज्ञत्वम स्पर्शाज्ञत्वम अतिस्वेदो स्पर्श अज्ञत्वम अतिस्वेदो नैव वा व्यवर्णम उन्नति, स्पर्शाज्ञत्वम अतिस्वेदो नैव वा व्यवर्णम उन्नति। बाकी जो लाइन है वो आप देख लेना, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्पर्शाज्ञत्वम स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, अति स्वेदो स्वेटिंग ज्यादा है, नैव वा या बिल्कुल ही नहीं है, विवर्णता है और उन्नति यानी स्वेलिंग है, उस एरिया में उठा हुआ है जो पार्ट जहाँ पे कुष्ठ होगा, यानी स्किन डिजीज है तो एलिवेटेड होगी ना स्किन, उसके लिए बोला। तो वहां ऐसे लक्षण होंगे। वात रक्त में स्वेदो अत्यर्थम, स्वेद से लाइन स्टार्ट हो रही है, स्वेदो अत्यर्थम बहुत ज्यादा स्वेटिंग है या बिल्कुल ही नहीं है। कार्श्यम वर्ड आप ध्यान रख सकते हैं, एक कृष्णता होना उस एरिया में, कुष्ठ में नहीं वो आई कृष्णता, विवर्णता आई है, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन कलर क्या है वो नहीं बता रखा। स्पर्शाग्युत्तम क्षति अतिरुक, थोड़ा सा भी क्षत हुआ तो वेदना बहुत ज्यादा होगी, ऐसा लक्षण कुष्ठ में भी आप देखते हो। नेक्स्ट इसके बाद आता है वात रक्त के भेद, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर श्लोक में 19 नंबर श्लोक में हाईलाइट किया, उत्तानम अथ गंभीरम द्विविधम तत्प्रचक्षते। उत्तान वात रक्त होता है और गंभीर कौन सा होता है, त्वग मास आश्रम उत्तानम हाईलाइट किया। उत्तान मतलब ऊपर की ओर होगा ना, ऊपर की ओर मतलब एक्सटर्नली जो है, तो ज्यादा डीप गया ही नहीं है, वो सिर्फ त्वचा और मांस में है तो उत्तान। गंभीर मतलब भीतरी धातुओं में चला गया, तो गंभीरम त्वग अंतराश्रम त्वचा के अंदर रहेगा, जो रक्त मांस मेद आदि धातुओं को इन्वॉल्व कर रहा है वो गंभीर है। सिर्फ त्वचा और मांस वाले को उत्तान वात रक्त आप बोलते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमारा बोला गया यहाँ पे 20 नंबर श्लोक में, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है उत्तान वात रक्त के लक्षण, जस्ट हिंदी में देखिए आप, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पता हुआ आपको। उत्तान वात रक्त में पेशेंट को क्या, कंडू दहा पीड़ा होगी, आयाम होगा, तोद होगा, स्फूर्ण होगा, अकुंचन होगा, श्याव रक्त त्वग बाह्य ताम्रा, ताम्र वर्ण की या श्याव रक्त वर्ण की त्वचा हो जाएगी उसकी। आप देखेंगे सारे क्या है, स्किन वाली प्रॉब्लम हो रही है, बाहरी है अभी क्योंकि त्वचा और मांस इन्वॉल्वमेंट है। गंभीर में क्या होगा, गंभीरे श्वेतु स्तब्धा कठिन अंतर भृशम अर्थे, जकड़ाहट हो रही है पेशेंट को, कठिनता है और शरीर के भीतरी भागों में पीड़ा हो रही है। शावस ताम्रा अथो दहा तोज स्फूर्ण पाकवान, वो लक्षण भी है लेकिन भीतरी भागों में वेदना ज्यादा हो रही है, ऐसा गंभीर वात रक्त में। 23 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आप, 23 में ये उभय मिश्रित वात रक्त है, मतलब उत्तान भी हो और गंभीर भी हो, तब क्या लक्षण आएंगे। 23 की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, करोति खंजम पंगुम वा शरीरम सर्वचारिण, अगर ये जो वात और रक्त हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और पूरी बॉडी में गमन करने लग जाएं, तब पेशेंट खंज हो जाएगा, मतलब एक पैर से चल नहीं पाएगा या पंगु या दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हो जाता है, तो खंज और पंगु करने वाला होता है। फिर 24 नंबर श्लोक की हेडिंग को भी हाईलाइट करना, वात रक्त के 8 भेद। अब वात रक्त के 8 भेद भी यहाँ पे बोले गए, तो सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग वात रक्त के भेद हैं, ऑप्शन में 2 भी है
8 भी है आपके पास, 6, 4 और भी ऑप्शन है, तो आप 2 टिक करोगे पहले। क्यों? क्योंकि अष्टोत्तरीय अध्याय में जब वर्णन आया था तब भी उन्होंने वात रक्त के वहाँ पे 2 भेद बताए थे। ये चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो 19 नंबर श्लोक में भी बताया वात रक्त के 2 ही भेद हैं, उत्तान और गंभीर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2 ऑप्शन में अब सपोज ना हो, वात रक्त के आपसे भेद पूछे और 2 ऑप्शन में नहीं है, तब आपको टिक लगाने 8, वो भी दोषानुसार होते हैं। विमर्श में लिखा देखिए, वातज, पित्तज, रक्तज, कफज, वात पित्त पात कफ, कफ पित्त या सन्निपातज होता है। तो ये वात रक्त के ये 8 भेद हैं दोषानुसार। नेक्स्ट इसमें देखना, वातिक वात रक्त ये जो बोला है ना, तो इसमें 26 नंबर श्लोक में अंडरलाइन करेंगे जस्ट हम, धमनी अंगुली संधि नाम संकोचो अंग ग्रहो अतिरुक कुंचन स्तंभे शीत पर द्वेष हाईलाइट किया आपने। शीतल आहार विहार से द्वेष करता है पेशेंट, वातिक वात रक्त का जो होगा, शीतल वस्तु अच्छी भी नहीं है उसके लिए और उनसे द्वेष भी करता है। फिर 27 में रक्तज वात रक्त के लिए क्या बोला, श्वेतु भृश रुकः तोदस ताम्रा चिमचिमायते स्निग्ध रुक्षे शमम न एति। रक्तज कोई भी व्याधि हो, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर स्निग्धता आप दे रहे हो, रुक्ष आप दे रहे हो, या शीतल या कैसी भी चीजें, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट है, स्निग्ध रुक्ष, उष्ण शीत, कैसा भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो फिर भी शांत नहीं हो रहा, इसका मतलब वो रक्तज होएगा। तो रक्तज वात रक्त में ऐसा ना स्निग्धता से, ना रुक्षता से, ना किसी द्रव्य से उसको शांति नहीं हो रही, तो वो रक्तज वात रक्त है। इसमें आप देखना 30 नंबर श्लोक, 30 नंबर श्लोक पेज के बॉटम पे ही, एक दोषानुगम साध्यम नवम, मतलब अगर नवीन हो, नया है किसी को वात रक्त और एक दोष वाला है तो साध्य है। यापम द्विदोषजम, 2 दोषों की वजह से हो रहा है तो याप्य है। त्रिदोषजम असाध्यम, और त्रिदोषज असाध्य है। स्याद यस्य श उपद्रव, मतलब उपद्रव युक्त भी है और असाध्य की कैटेगरी में कब आएगा, जब तीनों दोषों वाला होगा। 31 नंबर श्लोक, यहाँ पे क्या वात रक्त के उपद्रव बताए हैं, तो आप देखना अस्वपन रोचक श्वास मास कोथ को हाईलाइट करना। इसमें से कुछ उपद्रव हैं जो आपको याद रखने हैं, तो मास कोथ और फर्स्ट लाइन लास्ट में ही मोह प्रवेपक हाईलाइट किया आपने, मोह को हाईलाइट किया, और प्रवेपक मतलब कंपन होगी पूरी बॉडी में से, ट्रेमर्स जैसा। फिर नेक्स्ट लाइन में हिक्का पांगुल्य को हाईलाइट किया आपने, पांगुल्य हाईलाइट किया, यानी जो हमारे उस पेशेंट की अंगुलियां हैं उनका क्या होना, मतलब पेशेंट का पंगु हो जाना। नेक्स्ट लाइन में 32 की नेक्स्ट लाइन में अंगुली वक्रता को आपने हाईलाइट किया, अंगुलियां टेढ़ी हो जाएंगी। और लास्ट वर्ड दहा मर्म ग्रह अर्बुदा को आपने हाईलाइट किया, दहा मर्म ग्रह और अर्बुद। और लास्ट लाइन एते उपद्रव वर्ज्य मोहनेन एकेन वा अपीयत, यानी इन उपद्रवों में केवल एक मोह ही उपद्रव प्रधान रूप से हो तो भी। देखिए अब इससे पहले क्या उसकी साध्य साध्यता के संदर्भ में आया था ना कि अगर उपद्रव युक्त तो भी असाध्य हो जाता है। अब फिर बता रहे हैं कि उपद्रव कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट लाइन से देखना आपने किन किन को हाईलाइट किया, मास कोथ हाईलाइट किया, फिर मोह प्रवेपका, नेक्स्ट लाइन में पांगुल्य अंगुली वक्रता, दहा मर्म ग्रह और अर्बुद, ये उपद्रव हैं। इनमें भी बोलते हैं कि ये सारे ना भी हों, अकेला एक मोह उपद्रव है जो वात रक्त का, अकेला मोह उपद्रव भी है। वैसे तो क्या हम बोलते हैं ज्यादा उपद्रव नहीं होने चाहिए, लेकिन मोह उपद्रव एक अकेला हो भी गया तब भी वात रक्त को आपको असाध्य समझना चाहिए, ऐसा बोला है आचार्य चरक ने। नेक्स्ट उसके बाद है 36 नंबर श्लोक, 36 को हाईलाइट करना, तत्र मुंचेद अश्रिग, जो रक्त है उसका मोक्षण कैसे कराना है, श्रृंग जलो का सूची अलाबु भी, प्रच्छान्य व सिराभि व यथा दोषम यथा बलम, जो रोग दोष है, जो रोगी है उसके दोषों को और रोग के बल को ध्यान में रख के आपको श्रृंग जलोका सूची के द्वारा, अलाबु के द्वारा, प्रच्छान या फिर सिरावेद के द्वारा रक्त का निर्हरण करना चाहिए। 37 में देखना आप, 37 नंबर श्लोक में रुग दहा शूल तोदार्ता श्रीगः श्राव्या जलोकशः, अगर हाईलाइट किया आपने ये, यानी जलोका का प्रयोग कब कराना है, जब पेशेंट को
वेदना हो रही है, दाह हो रहा है, शूल है, तोद है, तब जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण करें। फिर श्रृंग तुम्बी हरेत सुप्ति कंडू चिमचिमायनाथ को आपने हाईलाइट किया। सुप्तता है पेशेंट को, कुछ फील ही नहीं हो रहा, या कंडू हो रहा है, या चिमचिमायन, ये 3 लक्षण हैं तो आपको श्रृंग या फिर तुम्बी के द्वारा निकालना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये, जलोका का प्रयोग कब कराना है, या आपको सुप्ति या कंडू चिमचिमायन हो तो श्रृंग या फिर तुम्बी का प्रयोग कराना है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है 38 में रक्त मोक्षण का निषेध बोला, हिंदी में ही टिक करेंगे इसको हम। वात रक्त में होने वाली उपद्रव यदि एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर रहे हैं तो सिरावेद या रोगाक्रांत स्थान को प्रच्छान करके रक्तस्राव। पहले जलोका के कंडीशन बोली, कब फिर श्रृंग और तुम्बी की बोली, अब यहाँ पे प्रच्छान और जो सिरावेद है उसके लिए भी बोल दिया। लेकिन फिर बोलते हैं कब निषेध है, तो यदि अंगों में ग्लानि हो, हाईलाइट करना, हिंदी की 3rd लाइन से हाईलाइट करना, अंगों में अगर ग्लानि हो, अंगों में रुक्षता बढ़ गई हो, वात प्रधान हो, तो ऐसे वात रक्त रोग में रक्त का श्राव नहीं कराना चाहिए। हाईलाइट किया आपने, ये ग्लानि बढ़ गई, रुक्षता बढ़ गई, वात प्रधान हो गया बहुत ज्यादा, तब रक्त का श्राव ना कराएं। क्योंकि क्या होगा, शोधन एक तरीके से आप करा रहे हो, लघुता आएगी उसकी बॉडी में तो वात और बढ़ जाएगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी पेशेंट में, इसलिए नहीं कराना है रक्त का श्राव। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा वात रक्त में शोधन चिकित्सा, लिख के बोला हुआ है 41 नंबर श्लोक में। 41 यहाँ पे क्या बोला, विरेचम स्नेहयित्वा आदौ स्नेह युक्त विरेचने, यानी स्नेहन कराना है पहले पेशेंट को, फिर उसको स्नेह युक्त विरेचन करा दिया, या रुक्षवा, या फिर रुक्ष भी कराते हो आप। मृदुवी शुस्तम अक्रुद्धम वस्ती कर्मच, मतलब मृदु विरेचन कराया है आपने, अनुवासन वस्ती मतलब बस्ती का प्रयोग भी करा सकते हो, फिर सेक, अभ्यंग, प्रदेह, इनका भी प्रयोग कराना है, तो इस तरीके से शोधन करना है। 43 नंबर श्लोक में आइए आप। 43 यहाँ पे क्या बोला, हाईलाइट करना है इसको, बाह्यम, बाह्यम आलेपनाभ्या आप आलेपन अभ्यंग परिषेको उपनाहने। अगर आपका उत्तान वात रक्त है, मतलब बाहरी जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्न, जो मतलब इतना डीप नहीं गया अभी, तो उत्तान वात रक्त में आपको क्या करना है, एक्सटर्नली अप्लाई करनी है चीजों को, जैसे आलेप लगा दिया, अभ्यंग कर दिया, परिषेक या फिर उपनाह। नेक्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, विरेकन अस्थापन स्नेह पाने गंभीरम आचरेत, गंभीर वात रक्त में आपको विरेचन, आस्थापन वस्ती, स्नेह पान आदि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, फिर ये नीचे देखिए, वात प्रधान वात रक्त है तो क्या करना है, रक्त प्रधान है तो क्या, कफ वाला, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आप इसके बाद देखिए 57 नंबर श्लोक है, जो 57 नंबर श्लोक की हेडिंग है बलाघृत, उसको जस्ट अंडरलाइन किया आपने, बलाघृत 828 828 पेज नंबर पे आइए, जीवनीय घृत हेडिंग है, उसको हाईलाइट करना। श्लोक नंबर 70 की 2nd लाइन हाईलाइट करना, जीवनियम इदम सर्पे वृश्यम बंध्या सुत प्रदम। ये जीवनीय घृत क्या होता है, रोगाधिकार किसका है, वात रक्त का है, नो डाउट, लेकिन इसको क्या बोला, वृश्य है। ठीक है, वृश्य है, और जो बंध्या स्त्रियां होती हैं उनको भी गर्भ प्रदान करने वाला होता है, तो जीवनीय घृत बोला। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है श्लोक नंबर 88 88 2nd लाइन हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 88 की 2nd लाइन, न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम। तो अगर आपसे कोई वात रक्त का चिकित्सा सूत्र पूछे, हम यही लिखते हैं ना, जब एग्जाम होता है तो लिखते हैं ना, ये न ही बस्ती समम किंचित वात रक्त चिकित्सितम, मतलब वात रक्त की चिकित्सा, बस्ती के समान कोई ट्रीटमेंट नहीं है वात रक्त का, ऐसा बोला गया, तो बस्ती को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर उसके बाद हेडिंग को हाईलाइट करना 95 नंबर श्लोक की, मधुपर्ण्य आदि तेल। मधुपर्ण्य आदि तेल भी किसका, हमारा वात रक्त का रोगाधिकार है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये सुकुमारक तेल को आपने हाईलाइट किया, ये इंपॉर्टेंट है, इनके योग आपको याद हो, सुकुमारक तेल है। फिर नेक्स्ट है अमृताद्य तेल को, हेडिंग को हाईलाइट किया। फिर राइट पेज पे महापद्म तेल है 113 श्लोक नंबर में।
महापद्म तेल, फिर खुड्डाक पंचक तेल है, खुड्डाक पद्म तेल, सॉरी, 114 नंबर श्लोक में खुड्डाक पद्म तेल। उसके बाद है यहाँ पे 120 नंबर श्लोक की हेडिंग है, शत या सहस्त्र पाक बला तेल का प्रयोग करते हैं, शतपाक और सहस्त्रपाक बला तेल। 121 नंबर श्लोक की हेडिंग है, गुडुच्च आदि तेल, गुडुच्च आदि तेल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 123 123 नंबर श्लोक की हेडिंग, पिंड तेल, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पिंड तेल किसका? वात रक्त का रोग अधिकार है। ठीक है, ये सबको याद रह जाता है, लेकिन पूछा क्या जाता है क्वेश्चन कि पिंड तेल का वात रक्त में किस तरीके से प्रयोग कराना है। तो ऑप्शन होंगे पान, नस्य, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो ये वात रक्त में इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन है सिर्फ। ठीक है, इंटरनली यूज नहीं कराते, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन है इसका। समधुच्छिष्ट मांजिष्ट सर्ज रस सारिवम पिंड तेलम तद अभ्यंगम वात रक्त रुजापम। वात रक्त के पेशेंट को अगर वेदना हो रही है तो ये जो पिंड तेल है इससे मालिश करने को बोला, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। यूपीएससी में आया था एक बार ये क्वेश्चन, पिंड तेल का क्या एक्सटर्नल यूज के लिए बोला गया है। फिर दशमूलादि क्षीर हेडिंग को हाईलाइट किया आपने, पिंड तेल दशमूलादि क्षीर बोला है। नेक्स्ट उसके बाद है 158 नंबर श्लोक। 158 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया, बोधि वृक्ष कषायम तु परिपीबेन मधुना सह वात रक्तम जयति आशु त्रिदोषम अपि दारुणम। आपको क्या करना है, मधु के साथ जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी छाल, पीपल जो होता है ना उसकी वृक्ष की छाल ली आपने, उसका क्वाथ बनाया और उसको मधु के साथ लेने को बोला है। इस क्वाथ के प्रयोग से जो त्रिदोषज वात रक्त है उसको भी शीघ्र जीता जाता है। तो त्रिदोषज जो वात रक्त है उसके लिए बोला गया क्या, बोधि वृक्ष कषायम तो प्रपिबेन मधुना सह। ये पूरे श्लोक को हाईलाइट किया आपने, पूछा जा सकता है। ये त्रिदोषज वात रक्त में यूज करते हैं बोधि वृक्ष कषाय, वो भी मधु के साथ। फिर है हमारा 163 नंबर श्लोक में, 163 यहाँ पे क्या बोला, हेतु स्थानानि मूलम च यस्मात् प्रायेण संदिशु। हेतु बोले, स्थान बोले, मूल क्या है, और जिसका मेनली स्थान क्या, प्रायेण संदिशु, मोस्टली जिसका जो स्थान है वो जॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बोला गया। तो किसका, वात रक्त की यहाँ पे बोला। 165 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखना आप, 165 का लास्ट वर्ड क्या, तथैव आवस्थिकी क्रिया, आवस्थिकी क्रिया की है इसमें भी वात रक्त में। ठीक है, तो ये हमारा 29 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।